हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि केवीएस कंट्रेक्चुअल टीचर के लिए जब हम इंटरव्यू देने जाएं तो हम हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें। तो मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये इत्तेफाक रहा है कि मैं अलग अलग जॉब के लिए बहुत बार इंटरव्यू दी हूं और मैं हर इंटरव्यू में पास हुई और मुझे अच्छे मार्क्स मिले, जबकि मेरी ना ही हिंदी बहुत अच्छी है और ना ही इंग्लिश बहुत अच्छी है, एवरेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं आप उसी भाषा में अपना इंटरव्यू दें, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी बातें तो हिंदी में रखना चाहते हैं, लेकिन जब हमारी इंट्रो की बारी आती है तो हम कोशिश यह करते हैं कि हम इंग्लिश में ही अपना इंट्रो दें। और जब हम अपने इंट्रो को अच्छे से याद करके जाते हैं और उनके सामने बोलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही हम शुरू करते हैं माई सेल्फ XYZ, उसके आगे जो हम बोलते हैं तो उनसे उनको पता चल जाता है कि मेरी इंग्लिश में नॉलेज कितनी है। तो इसलिए आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं, आपको जो भी भाषा अच्छे से आती है, आप हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हैं, आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप हिंदी में दीजिए। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में देंगे। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये लोगों को हो जाता है कि केंद्रीय विद्यालय जो है वो CBSE कैरिकुलम का विद्यालय है। ये ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के नियम होते हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NCF है, RTE है, तो इन सभी को केंद्रीय विद्यालय फॉलो करता है। तो आप सभी को पता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है तो उसमें ये कहा गया है कि 3 भाषा में पढ़ाई होंगी, उसके पहले से भी बोला गया है। तो फिर हम किसी टीचर को अगर वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है तो सिर्फ हम उसे उसकी भाषा से उसकी कितनी वो जानता है, वो किस तरह से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में, तो इसलिए हम उनको उनकी भाषा से सिर्फ उनके नॉलेज को, उनके जो भी टेक्निक है पढ़ाने के अच्छे वाले, तो उससे उसको नहीं माप सकते हैं। तो इसलिए आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा में आप इंटरव्यू देने की कोशिश कीजिए, बल्कि आप भाषा पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। आप एक चीज़ कोशिश कीजिए कि आप इंटरव्यू देने जाएँ तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दें। आपके जो भी जैसे कि PRT हैं तो 1 to 5 की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आए। आप यदि PGT TGT के लिए कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हो, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाएँ तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से बिना घबराए हुए दे दें। क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ते तो बहुत अच्छे से हैं, हमारे पास नॉलेज भी बहुत होता है, लेकिन कई बार लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वो पैनल के सामने जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो उन्हें घबराहट होने लगती है। उन्हें सब कुछ आता है, फिर भी वो अच्छा से अपना इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो कई बार हमें प्रश्न बहुत ईजी पूछे जाते हैं, लेकिन लगता है कि क्या पूछ दिए, समझ में नहीं आता है। तो उन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस कीजिए कि आप जब जाएंगे तो आप उन्हें बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपना उत्तर बहुत ध्यान से सुनने के बाद देंगे। क्योंकि कई बार हम लोग ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, ध्यान से सुनते हैं लेकिन फिर भी उस टाइम हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो थोड़ा कम काम करता है, क्योंकि हमारे मन में बहुत घबराहट होती है। तो इन सारी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए और भाषा, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं उसमें अपना इंटरव्यू दीजिए। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, आप अच्छे कमेंट करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ। तो आप लोग हमेशा कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।